Well, so hello and welcome back to my YouTube channel, Dhaval Sharma Vlogs, and I hope you guys are doing good. आज है मंडे और टाइम हो गया है दोपहर के 2:50 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट इसीलिए क्योंकि मैं आज कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ अपने रेगुलर रूटीन से। आप जानते हो कि मैं मोटो व्लॉग करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ और बाइक के रिव्यूज देता हूँ। बट फर्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग एक प्रोडक्ट की। तो मैंने ऑर्डर किया है एक डिजिटेक का वायरलेस बाइक, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेने की। और इसकी ज़रूरत मुझे इसीलिए पड़ी क्योंकि जो व्लॉग का ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छा हो जाएगा, वो और एनहांस हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने पिछले 3-4 व्लॉग्स जो अपलोड किए हैं उसमें मुझे खुद को फील हुआ, खुद को रियलाइज़ हुआ कि जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि किसी में बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, किसी में आवाज़ एकदम फ्लैट है, किसी में बहुत हार्श साउंड कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बाइक लेते हैं जो अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा और जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है व्लॉग की, वो भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मिल के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बता दो कि वो किस तरह का प्रोडक्ट है। तो मैं टेक सेवी नहीं हूँ, मैं इतना टेक्निकल नॉलेज में ध्यान देता नहीं हूँ। तो मुझसे जितना होगा मैं उतना आपको बताने को ट्राई करूँगा, स्पेसिफिकेशन शेयर करूँगा। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग करते हैं, तो आप बने रहिए। तो इस डब्बे में आया है डिजिटेक का वायरलेस बाइक और ये मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से। और आप सोच रहे हो कि मैं गाड़ी में बैठ के क्यों अनबॉक्स कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो पहले मैंने सोचा था कि जो सोसाइटी का क्लब हाउस है वहाँ पे जाके आराम से बैठ के मैं अनबॉक्स करूँगा और आपसे बातें करूँगा। बट क्लब हाउस बंद है, दोपहर का टाइम है इसीलिए, और बाहर बारिश हो रही है, इसीलिए मैं आ गया गाड़ी के अंदर। अब मैं गाड़ी में आराम से बैठ के मैं आपसे बातें करूँगा और इस चीज़ को अनबॉक्स करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इसे मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न से। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। तो पहले इसे खोल लेते हैं। सॉरी, मैं बहुत ख़राब हुई है अनबॉक्स करने में। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा अवॉइड कर देना इसे। ओके, तो इस बड़े वाले डब्बे को रख देते हैं साइड में। और ये बिल है, इसको भी रख देते हैं साइड में। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से है इसका बॉक्स, इसकी पैकिंग। और इसको भी लैमिनेट करके रखा है। तो ऐसा देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि नोटबुक है। और सामने से कुछ इस तरह से है। ऊपर आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने मिलेगी। नीचे लिखा है 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम फॉर एंड्रॉयड एंड iOS स्मार्टफोन्स। और ये इसका मॉडल नंबर है DWM112। इसके ऊपर भी एक मॉडल आता है जो है DWM115। बट मैंने ये वाला लिया है क्योंकि ये थोड़ा मेरे बजट पे भी था, इसीलिए। जो इसके बाद ऊपर वाला मॉडल है वो पड़ रहा था कुछ 2800 रुपीज़ का। ये मुझे थोड़ा सस्ते में मिला है, ये है कुछ 2300 रुपीज़ का। साइड में आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स देखने मिल जाएगी, जो कि एड्रेस है और जो कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है वो सब दिया गया है इसके ऊपर। पीछे के साइड में आपको पूरी स्पेसिफिकेशंस देखने मिल जाएगी कि क्या सपोर्ट करता है। ये ब्लूटूथ है, इसमें कौन सा पोर्ट है, फिर इसका जो सिग्नल रेशियो है वो क्या है, फिर कितनी बैटरी लाइफ है, कितना सेंसिटिव है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलेगा, बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा 2 माइक्रोफोन ट्रांसमीटर, 1 माइक्रोफोन रिसीवर, 1 USB टाइप सी चार्जिंग केबल, 2 विंड वूल जिसको डेड कैट भी बोलते हैं, फिर टाइप सी लाइटिंग कनेक्टर एंड 1 इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर देखने मिल जाएगी। और ये साइड में जो माइक्रोफोन है उसका आपको फ़ोटो देखने मिल जाएगा। तो फटाफट इसे खोलते हैं। तो मैं सीज़र लाया था घर से, मुझे पता था कि लगने वाली है ये। तो फटाफट इसको निकालते हैं, इस लैमिनेशन को। और
और रख देते हैं बाजू में। तो अभी पैकिंग कुछ इस तरह से लग रही है। खोलते कहाँ से है इसे? ओके, तो ये मैग्नेटिक है, ये चिपक जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये खुलती भी ऐसा नोटबुक की तरह ही है। और अंदर आपको देखने मिलेगा एक बड़ा सा केस, और ये है एक्सेसरी बॉक्स। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इस केस को। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब मुझे लगा था कि छोटा बॉक्स आएगा, जैसे अपने ईयरबड्स आते हैं उस तरह का कुछ बॉक्स आएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और सामने आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी इसके ऊपर भी। और ये शायद से बैटरी लाइफ बताता है कितनी बैटरी है। पीछे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नीचे इसका चार्जिंग पोर्ट है। और बॉक्स के अंदर क्या है? बॉक्स के अंदर 2 ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। तो इसको साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ है, फिर इसके ऊपर आते हैं और इससे बारे में बात करेंगे। तो बॉक्स के अंदर और क्या है? बॉक्स के अंदर है ये एक्सेसरी बॉक्स, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो इसे खोल लेते हैं पहले। ओके, तो इसके अंदर मिलता है एक बड़ा सा पाउच, जो जो केस है उसको रखने के काम आएगा। तो ये पूरी तरह से इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो जिसकी वजह से ये जो केस है वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर भी कुछ है, तो निकाल लेते हैं बाहर। ओके, तो इसके अंदर मिला है ये केबल, जो कि है टाइप ए और टाइप सी वाला। ये चार्जिंग के लिए काम आएगा। और फिर ये है डेड कैट। ये बहुत काम आता है जब अगर आप आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आपको बहुत आवाज़ है, मतलब बहुत सारी विंड नॉइज़ है, तो उसको रिड्यूस करता है ये। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो ऐसे 2 मिले हैं। हाँ, तो इसे रख देता हूँ मैं अंदर। और क्या है इसके अंदर? और भी कुछ है। और ये एक अडेप्टर मिला है। तो ये टाइप सी पोर्ट है यहाँ पे, और ये आईफोन के लिए है। तो अगर आपके पास में आईफोन है और तो आप इसको कनेक्ट करके ये रिसीवर यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा और क्या है? बॉक्स के अंदर देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको यूज़र मैनुअल देखने मिल जाएगा। इसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। ऐप इंस्टॉलेशन एंड यूज़र गाइड। तो ये एक तरीके का गाइडेंस है जिसके थ्रू आप जो अपना माइक्रोफोन है उसे यूज़ कर सकते हो। क्यूआर कोड स्कैन करके, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, एंड यू कैन यूज़ द माइक्रोफोन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है, मतलब सब अच्छी तरीके से जमा के दी है। तो पैकिंग का तो कुछ इशू नहीं है। तो मैं इसे अभी रख देता हूँ यहाँ पे, और ये बॉक्स को भी साइड में कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन की। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग है। आई मीन ये जो बॉक्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी के अंदर 2 माइक्रोफोन है और ये ट्रांसमीटर है। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है अपने फ़ोन में। तो सी टाइप है ये कनेक्ट करने के बाद में फिर माइक ऑन करके यू कैन यूज़ इट। तो मुझे 2 बाइक्स चाहिए थे, क्योंकि अगर मैं किसी और के साथ में बात कर रहा हूँ, या अगर मैं बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ, सामने ओनरशिप रिव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे सामने वाले के लिए भी एक बाइक चाहिए था।
और मुझे अपने लिए भी एक माइक चाहिए था, तो ये दो है। तो ये काफ़ी अच्छा है क्वालिटी का। और ये क्लिप के साथ आता है, तो इसको आराम से क्लिप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो अगर मुझे अच्छी आवाज़ चाहिए कुछ काम करते वक्त, तो ये कैप्चर करेगी यहाँ पे। इसको कॉलर पे भी अटैच कर सकते हैं। और ऑन करने का बटन कहाँ से है? आई थिंक ये वाला प्रेस करना पड़ेगा। यस, तो ये कर दिया है मैंने प्रेस। ओके, तो यहाँ पे भी इसे मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन में कनेक्ट करने के बाद में ये बटन प्रेस करके और ये हो जाएगा कनेक्ट। तो इसके ऊपर कोई बटन नहीं दिए गए हैं, यहाँ सिर्फ चार्जिंग पोर्ट है। और उसके अलावा और कोई बटन नहीं दिया गया है। बाकी इसमें और भी कई ऑप्शंस है। ये नीचे वाला ऑप्शन बैटरी लाइफ का है। तो अगर इसकी बैटरी लो है तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ये नॉइज़ रिडक्शन का ऑप्शन है आई बिलीव। तो मुझे इसका पूरा यूज़र मैनुअल पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। और को लॉन्ग प्रेस करके ये चालू हो जाएगा। और इसको दबा के रखेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुछ इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करने वाला हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मैं इतना टेक्निकल नॉलेज मतलब ध्यान देता नहीं हूँ, तो इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैनुअल्स पढ़ना पड़ेंगे, फिर जाके मुझे पता चलेगा कि इसका यूज़ कैसा करना है। तो इसे अभी रखते हैं अंदर। बाकी ये कैरी केस तो बहुत अच्छा दिया है। ये इधर से ही चार्ज हो जाएगा, तो अलग से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें ट्रांसमिशन टाइप है 2.4G वायरलेस ट्रांसमिशन। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है 5.2। फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी 20 हर्ट्ज। टाइप सी पोर्ट है। नॉइज सिग्नल रेशियो 70 dB। देन चार्जिंग टाइम अबाउट 1.5 आवर्स। बैटरी लाइफ अबाउट 7 आवर्स। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी दी गई है इसकी, 7 आवर्स की। तो वो एक अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस है, जैसे कि प्लग एंड प्ले, प्रोफेशनल नॉइस कैंसिलेशन, प्रिसाइज रेडियो, क्लियर टिम्बर, हाईली सेंसिटिव, वाइडली कंपैटिबल। तो मुझे तो ये सारे ऑप्शन समझना पड़ेंगे। अब यूज़ करने के बाद में मुझे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब सच बोलूँ तो मुझे सिर्फ अपनी जो ऑडियो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है। बाकी ये सारी फंक्शंस फीचर्स मुझे बाद में समझना पड़ेंगे अच्छे से। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं जो मैं समझने को ट्राई कर रहा था वो है, अगर मैं ऊपर जो है वो है कनेक्ट का। अगर ऊपर वाला सिग्नल लाइट ऑन है तो वो है कनेक्ट की। आ, जो सेकंड ऑप्शन है वो है रिवर्ब म्यूट। थर्ड वाला ऑप्शन है नॉइज़ रिडक्शन, जो बाहर की जो अननेसेसरी नॉइज़ है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ है, वो सब अवॉइड करता है। फोर्थ वाला जो इंडिकेटर है वो है चार्जिंग का। फिफ्थ वाला जो बटन है वो है पावर ऑन पावर ऑफ बटन। और जो सबसे नीचे वाला बटन है वो है फंक्शन की, तो वो टॉगल कर सकते हैं। और इसमें भी जो ये पोर्ट है वो टाइप सी वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। और उसके अलावा क्या है,
तो जो वायरलेस ट्रांसमिशन है वो है 50 मीटर्स का, मतलब एक अच्छी खासी रेंज है 50 मीटर्स की। अगर मैं अपना फ़ोन ट्राइपॉड पे खड़ा करके रख रहा हूँ तो 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे आराम से मैं बात कर सकता हूँ। और जो वॉइस क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी होगी, मतलब आराम से ऑडियो सुनाई देगा। और 7 आवर्स का इसका बैटरी लाइफ है, काफ़ी अच्छी है। 2.4G वायरलेस और रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब वो जो इंडिकेटर्स है सारे उसको रियल टाइम मॉनिटर करके आपको बताएगा कि कितनी बैटरी लाइफ है, कितना चलेगा और कौन सा फीट फंक्शन ऑन है, तो वो सब बताएगा इसमें। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है बिल्ट इन माइक्रोफोन। तो इसको अभी यूज़ करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। और क्या क्या लिखा है नीचे: compatible to Android, iOS, smartphone devices, crystal clear audio for any type of content creation, built-in chip, intelligently filters noise to professional, full frequency audio quality, plug and play automatic pairing with low latency signal transmission, widely used in live interviews, film and television, मीटिंग्स, वीडियो टीचिंग, व्लॉग्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है और मुझे तो व्लॉग के लिए ही यूज़ करना है इसे। और मैंने डिजिटेक इसके लिए चूज़ किया क्योंकि काफ़ी पुराना ब्रांड है, काफ़ी चीज़ों के लिए ये प्रोडक्ट बनाता है। मतलब स्पेशली जो मीडिया में यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट और फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट, उसमें डिजिटेक बहुत अच्छा है ब्रांड। और ये मेरे बजट में था इसलिए मैंने इसे लिया है, क्योंकि मुझे अपना बजट एक लिमिटेड था, 2300-400 के आसपास में मैं देख रहा था और भी दूसरे ब्रांड्स थे, बट मुझे वो उतने सूटेबल लग नहीं रहे थे। डिजिटेक का मैंने नाम पहले भी सुना है तो सोचा कि चलो इसी प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, इसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ ली है। इसमें और भी मॉडल्स और मॉडल्स अवेलेबल है। आप गूगल कर सकते हो, अमेज़न पे जा सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये बाइक चूज़ कर सकते हो अपने लिए। तो बाकी उसके अलावा इसको यूज़ करता हूँ, मैं इसको लगा के देखता हूँ कि ये कितना अच्छा है, कितना अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो ये डेड कैट है, इसे कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। और अब मैं इसे भी कनेक्ट कर देता हूँ अपने फ़ोन के साथ में। ओके, तो ये हो गया है ऑन। और ओके, तो देखते हैं कि ये अभी कनेक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि इसका जो ट्रांसमीटर है उस पे तो रेड लाइट ही आ रही है। तो कनेक्ट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो मैंने अभी बाइक कनेक्ट किया नहीं है, खाली इसे लगा के रखा है यहाँ पे। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बिना बाइक कनेक्ट किए अभी आवाज़ कैसी आ रही है। और अभी मैं बाइक कनेक्ट करता हूँ और फिर आपसे बातें करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कुछ डिफरेंस आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी बाइक कनेक्ट कर दिया है और आई होप आपको डिफरेंस लग रहा होगा ऑडियो में, और थोड़ी आवाज़ में ही फ़र्क आ रही होगी। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी से बाहर निकलने के बाद में फिर आपसे बात करता हूँ कि ये जो डेड कैट है ये कितना हेल्पफुल है, नॉइज़ रिडक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो वो भी अपन टेस्ट करते हैं अभी। तो पहले गाड़ी से उतर जाते हैं। तो मैं अभी गाड़ी के बाहर आ गया हूँ खुले में। जैसा मैंने कहा बारिश हो रही है बहुत, तो हवा भी बहुत चल रही है, थोड़ा विंडी है यहाँ पे। तो इस बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है वो अभी पूरी तरह से पता चल जाएगा, कितना अच्छे से आवाज़ आ रही है ऐसा। तो आई होप ये मेरा जो पर्पस है वो सर्व करेगा अच्छे से, और जिस रीज़न के लिए मैंने इसे लिया है वो सारा फुलफिल कर देगा। तो मैं खुद भी अभी घर पे जाके चेक करूँगा कि ये कितना यूज़फुल है ये बाइक, और फिर इसे मैं आगे अपने हर एक व्लॉग्स में यूज़ करूँगा आगे जाके, जिसकी वजह से जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
तो मैंने अभी अपना फ़ोन ट्राइपॉड पे रख दिया है और मैं एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। 20 टू 30 मीटर्स का डिस्टेंस है और मुझे चेक करना था कि इतने डिस्टेंस पे जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं, मेरी आवाज़ बराबर कैप्चर हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, तो मुझे वो चेक करना था। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब अपना फ़ोन रखता हूँ एक डिस्टेंस पे तो ऑडियो बराबर कैप्चर हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से फिर थोड़ा आवाज़ को हाई लो करना पड़ता है एडिट करते टाइम पे। तो अगर ये बाइक अच्छे से काम कर रहा है तो मुझे वो चीज़ से थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो आई होप कि जो मेरी आवाज़ है वो अच्छे से आ रही है। आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कुछ डिफरेंस पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है और ये कितना यूज़फुल होगा मेरे लिए या नहीं होगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं पहले ये वाला बाइक यूज़ कर रहा था, ये है माउनो का और ये वायर्ड बाइक है। तो ये जब मैंने लिया था तब अच्छा चल रहा था, ये कुछ 3 साल पहले मैंने लिया था, कुछ ₹450 का था। तो इनिशियली इसने बहुत अच्छा काम किया फिर बट अभी ये इतना कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है और आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही है इसमें और सबसे बड़ी तकलीफ़ है बहुत इनकन्वीनियंस हो जाता है। एक बार टॉगल हो गया तो फिर उसको खोलना फिर टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही बार का हम एक बाइक ले लेते हैं, जो कि मुझे अपने व्लॉग में यूज़ होगा और सारे काम मेरे हो जाएँगे अच्छे से। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक बाइक ले लूँ अच्छा वाला और अब ये आ गया है, तो आप भी मुझे बताना कि ये क्या सही चॉइस रही मेरे लिए? क्या ये लेना सही था या नहीं था? आप प्लीज़ मुझे बताइए और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी? आप ये भी प्लीज़ मुझे शेयर करिए क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी की नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मुझे टेक्निकल नॉलेज मैं कम ही रखता हूँ, तो इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया नहीं होगा। बट जैसा भी है, जो भी है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, बताइए कि क्या कमी रह गई और क्या अच्छा होना चाहिए। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड एज़ ऑलवेज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।